जमात हश्तुम सबक नंबर 6 अलजेब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी। आज हम देखेंगे दो मकबों की जमा के अज्जाए ज़रबी हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर दो मकबों की हासिल जमा है, ए की कुव्वत 3, ए का मकब जमा बी का मकब। इनकी अज्जाए ज़रबी करना है हमको इस ज़ाब्ते के हिसाब से, इस ज़ाब्ते को ज़हन नशीन करना है। ए जमा बी ज़रब ए की कुव्वत 2 वज़ा ए बी जमा बी की कुव्वत 2। तो इसकी बुनियाद पर हम मश्क नंबर 6.2 यहां पर हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है अज्जाए ज़रबी कीजिए। पहला सवाल है हमारा x की कुव्वत 3 जमा 64 y की कुव्वत 3। x का मकब x की कुव्वत 3, 64 y की कुव्वत 3। तो सबसे पहले इस इबारत में हमको जो दोनों रुकन दिए गए हैं उनको जज़रुल मकब की सूरत में लिखना है। वो किस तरीके से लिखेंगे वो देखेंगे हम। x की कुव्वत 3 x का मकब, इसका जज़रुल मकब है x cos की कुव्वत 3, इस तरीके से लिखेंगे इसको। जमा 64 का जज़रुल मकब है 4 y cos की कुव्वत 3। 1 से लेकर 20 तक हमें ज़बानी जज़रुल मकब और मकब दोनों भी शक्लें हमें ज़हन नशीन होना चाहिए। तो यहां पर हमने x की कुव्वत 3 को लिखे x cos की कुव्वत 3 जमा 4y, इसे लिखे हमने 4y cos की कुव्वत 3। 64 का हमने यहाँ पर जज़रुल मकब 4 लिखे, y की कुव्वत 3 y का मकब, यहाँ पर y का जज़रुल मकब हमने y लिखी। कुव्वत हमारी cos पे चले गई। इस मिसाल को हमने a की कुव्वत 3 जमा b की कुव्वत 3 की तरह बनाए हैं, और अब इस जाब्ते का इस्तेमाल करके हम इस मिसाल को हल करेंगे। बराबर का निशान, पहले कॉस में हमारा a जमा b, तो पहले कॉस में आगे हमारा x जमा 4y, पहला रुकन हमारा x, दूसरा रुकन 4y, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। पहले कॉस में x जमा 4y, दूसरे कॉस में a की कुव्वत 2 यानी x की कुव्वत 2 वजा a ज़रब b, a ज़रब b बोले तो x ज़रब 4y, x ज़रब 4y जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी b का मुरब्बा यानी 4y का मुरब्बा। इसको इस तरीके से हमने लिख लिया कॉस में। कॉस में लिखने के बाद ये कॉस हल कर लेंगे हम। पहला कॉस जैसा है हमारा वैसे रहेगा, x जमा 4y, x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 वजा 4 ज़रब xy 4xy जमा 4 का मुरब्बा 16 y का मुरब्बा y की कुव्वत 2। इस तरीके से हमने दो मकबों की जमा के अज्जाए ज़रबी को यहां पर निकाले हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। 125 p की कुव्वत 3, 125 p की कुव्वत 3 जमा q की कुव्वत 3। तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमारे सामने इबारत दी गई है उस इबारत के जज़रुल मकब की सूरत में उसको लिखेंगे हम। 125 का जज़रुल मकब 5 है, p की कुव्वत 3 यानी इसका जज़रुल मकब p है, 5p cos की कुव्वत 3, इस तरीके से लिखेंगे। जमा q का मकब q cos की कुव्वत 3, इसको भी इस तरीके से लिखेंगे। अभी हमारे सामने पहला रुकन भी है और दूसरा रुकन भी है। अब जाब्ते का इस्तेमाल करके पहला रुकन जमा दूसरा रुकन 5p जमा q, ये हो गया हमारा पहला कॉस। अब दूसरे कॉस में पहले रुकन का मुरब्बा यानी 5p का मुरब्बा वजा पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन 5p ज़रब q जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी q का मुरब्बा यहां लिखेंगे हम। अब कॉस हल कर लेंगे हम। मुरब्बा है मुरब्बा मालूम कर लेंगे, ज़रब है ज़रब कर लेंगे। पहला कॉस जैसा है वैसा ही लिखेंगे 5p जमा q
5 का मुरब्बा 25, पी का मुरब्बा पी की कुवत 2 वजा 5 ज़रब पी क्यू 5 पी क्यू जमा क्यू का मुरब्बा क्यू की कुवत 2। ये निकल गई हमारी अज्जाए ज़रबी, दो मकबों की जमा की अज्जाए ज़रबी। इसी तरह सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है हमारे सामने, 125 के की कुवत 3 जमा 27 एम की कुवत 3। तो सबसे पहले इबारत को हम जज़रुल मकब की सूरत में लिखेंगे, पहला रुकन दूसरा रुकन मालूम करने के लिए। 125 का जज़रुल मकब अभी देखिए हमने 5 है, के की कुवत 3 का जज़रुल मकब के है 5 के कौस की कुवत 3 जमा 27 का जज़रुल मकब 3 है, एम की कुवत 3 एम कौस की कुवत 3। इस सूरत में लिखने के बाद, जज़रुल मकब की सूरत में लिखने के बाद पहला रुकन दूसरा रुकन हमें यहाँ पे हासिल हो गया है। तो पहले कौस में हमारे पहला रुकन जमा दूसरा रुकन 5 के जमा 3 एम, इसको लिख लिया हमने। जरा दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा हमारा 5 के का मुरब्बा वजा पहला रुकन जरब दूसरा रुकन 5 के जरब 3 एम, ये हमारा एक कौस में आ गया, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा 3 एम का मुरब्बा। अब कौस हल कर लेंगे, जरब कर लेंगे। पहला कौस जैसा है वैसे लिखेंगे हम, 5 के जमा 3 एम, दूसरे कौस में 5 का मुरब्बा 25 के का मुरब्बा के की कुवत 2 वजा 5 दिया 15 के एम जमा 3 का मुरब्बा 9 एम का मुरब्बा एम की कुवत 2। ये हमारे सामने अज्जाए ज़रबी निकल गई है, दो मकबों के जमा की अज्जाए ज़रबी। एक देखेंगे हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के अंदर 2 एल की कुवत 3 जमा 432 एम की कुवत 3। अब यहां पर देखिए हम पहला रुकन अगर हमको जज़रुल मकब की सूरत में लिखना है तो यहाँ पर 2 है, 2 का हम जज़रुल मकब यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो 2 को हम मुश्तरिक निकाल लेंगे। इसमें से इबारत में से 2 मुश्तरिक अगर निकल गया तो यहाँ बचा हमारा एल की कुवत 3 जमा 2 से 2 मुश्तरिक निकालने के बाद ये इबारत में यहाँ क्या बचेगा देखेंगे हम। इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि इसका जुज़ ज़रबी 1 2 हमारा बाहर निकल गया है, इसका हमको डिस्प करना पड़ेगा। 432 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एका 2 और 2 छके 12, यहाँ एक बचा 216 एम की कुवत 3। 2 मुश्तरी निकालने के बाद हमारे पास में कौस में बचा हुआ है एल की कुवत 3 जमा 216 एल की कुवत 3। अब हमारे सामने 2 मुश्तरी यहाँ निकला हुआ है कौस के बाहर, एल का जज़रुल मकब एल की कुवत 3 का जज़रुल मकब है एल जमा 216 का जज़र है 6, जज़रुल मकब 216 का जज़रुल मकब है 6 एम कौस की कुवत 3। यहाँ पर हमने पहला रुकन दूसरा रुकन मालूम कर लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे हम ज़ाब्ते के अंदर। पहला रुकन की जमा पहला रुकन जमा दूसरा रुकन, पहला रुकन हमारा एल की कुवत 2 हमारा मुश्तरिक है, 2 एल की कुवत एल जमा 6 एम, ये पहला रुकन, ये हमारा दूसरा रुकन। पहला रुकन जमा दूसरा रुकन, दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा यानी एल का मुरब्बा वजा पहला रुकन जरब दूसरा रुकन एल जरब 6 एम जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अब कौस हल कर लेंगे हम, 2 जरब एल जमा 6 एम, एल का मुरब्बा एल की कुवत 2 वजा 6 जरब एल एम जमा 6 का मुरब्बा 36 और एम का मुरब्बा एम की कुवत 2। ये हमारे सामने अज्जाए ज़रबी निकल गई है, 2 एल की कुवत 2 जमा 432 एम की कुवत 3। यहाँ पर 2 मुश्तरिक निकालने की वजह ये थी कि 2 का हम जज़रुल मकब की सूरत में 2 को यहाँ हम लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने 2 को मुश्तरिक निकाल लिए और 432 के 2 मुश्तरिक जाने की वजह से कौस में 216 बचे हैं। इस तरीके से हमने
मश्क नंबर 6 आश्चर्य 2 के 4 सवाल हल किए हैं। अब इसमें सवाल नंबर 5 आप हल कीजिए। सवाल नंबर 6 हल करेंगे हम, जो कसर की सूरत में दिया गया है, उसे भी इसी तरतीब में हल करेंगे। पहले हम उनके जज़रुल मकम मालूम कर लेंगे। जज़रुल मकम मालूम करने के बाद हमारे सामने पहला रुक्न दूसरा रुक्न मौजूद रहता है। तो सवाल नंबर 6 देखेंगे हम। सवाल नंबर 6 में y की कुव्वत 3 जमा 1/8 y की कुव्वत 3। देखेंगे हम y की कुव्वत 3, इसका जज़रुल मकब हो गया y कौस की कुव्वत 3 जमा 1 का जज़रुल मकब 1 ही है, 8 का जज़रुल मकब 2 है, y का y कौस की कुव्वत 3। अब यहाँ पहला रुकना दूसरा रुकना दोनों हमारे सामने मौजूद है। अब इसका इस्तेमाल हम जाब्ते में करेंगे। पहला रुकन y जमा दूसरा रुकन 1/2y, 1/2y। दूसरे कौस में पहले रुकन का मुरब्बा यानी y का मुरब्बा वजा पहला रुकन जरब दूसरा रुकन 1/2y, 1/2y। इसको हमने कौस में लिख लिए, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा 1/2y का मुरब्बा। इस तरतीब से पहले हमने जो हमारा पहला रुकन और दूसरा रुकन हमने मालूम किए जज़र मकब के तौर पर, उसको हमने हमारे जो इबारत दी गई है, जो जाब्ता दिया गया, उस जाब्ते में लिख लिया। जाब्ते में लिखने के बाद में इसको हम हल कर लेंगे। y जमा 1/2y, y का मुरब्बा y की कुव्वत 2 वजा y से y यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, y का y, यहाँ बचा हमारा 1/2 जमा y की कुव्वत 2 वजा 1/2 जमा 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, y का मुरब्बा y की कुव्वत 2। ये निकल गई हमारी अज्जाए ज़रबी, 2 मकबों के जमा की अज्जाए ज़रबी। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 8 हल करेंगे। इस मश्क में कुल 8 सवाल है। हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, ये 4 सवाल हल किए हैं। सवाल नंबर 6 हल किए हैं, सवाल नंबर 8 भी हल करेंगे। आप इस पर मजीद सवाल तैयार करके प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 8 है 1 जमा q की कुव्वत 3/125। तो हम पहले इनके जज़रुल मकब मालूम कर लेंगे। 1 का जज़रुल मकब है 1 जमा q/5, 125 का जज़रुल मकब 5 कौस की कुव्वत 3। पहला रुकन दूसरा रुकन हमें मालूम हो गया जाब्ते का इस्तेमाल करके। 1 जमा q/5 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा वजा 1 ज़रब q/5 जमा पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा q/5 का मुरब्बा। अब कौस हल कर लेंगे हम। 1 जमा q/5, दूसरे कौस में 1 का मुरब्बा 1 वजा q/5 जमा q का मुरब्बा q की कुव्वत 2, 5 का मुरब्बा 25। ये हो गया हमारी 2 मकबों के जमा की अज्जाए ज़रबी। इस तरीके से इस मश्क के अंदर हमने 8 सवालत में से 6 सवालत हल किए हैं। बकिया 2 सवालत आप लोग हल कीजिए और मजीद ऐसी मिसालें हल करने की कोशिश कीजिए और जाब्तों को ज़हन नशीन कीजिए। जाब्ते अगर ज़हन नशीन होंगे तो मिसालें हल करना हमारे लिए निहायत ही आसान होगा।